और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराबबंदी पर कई तमाम तरह के सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि बिहार में केवल कागजात पे शराबबंदी है, लेकिन यहाँ लोग होम डिलीवरी के थ्रू शराब किया जाता है। बिहार सरकार शराबबंदी के मामले में पूरी तरह फेल्युअर है। एक बार सरकार को फिर इससे पूर्ण रूप से समीक्षा करना चाहिए और नए कानून इस पे बनाना चाहिए। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। मोर्चा सेक्युलर की तरफ से इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए आप सब पत्रकार बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज के दिन हम लोग इस वार्ता के लिए आप सबके बीच में हैं कि हम लोग के साथ हम लोग एक साथी शकील अहमद हाशमी साहब जुड़े हैं, जो जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके हम लोग साथ आए हैं विगत 19 तारीख को, पिछले 19 तारीख को, और जनता दल यूनाइटेड में जिला अध्यक्ष के रूप में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के और युवा उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। और इसी की जानकारी देने के लिए हम आपके बीच में हैं। और एक बात का हमको बोलते हुए हर्ष हो रहा है कि एक नई जवाबदेही हम लोग अपने पार्टी में इनको देने जा रहे हैं और आपके समक्ष इनको हम चिट्ठी देने जा रहे हैं। हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं और इसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामना देता हूँ। हम लोग के साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रवेश जी हैं, हमारे प्रधान महासचिव हैं। सब ने हम लोग मिल करके इनको दायित्व दिए। हम समझते हैं कि इनकी जो राजनीतिक जीवन है और इन्होंने जो राजनीतिक जीवन में सीखा है और इनकी जो काबिलियत है और जो इनका अनुभव है, हम समझते हैं हमारे पार्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये जो विंग जो हम लोग को छूटा हुआ था उसको मजबूत करने में, खास करके अल्पसंख्यक भाइयों को जोड़ने में हम लोगों को पार्टी से और दूसरे लोगों को भी जोड़ने में, क्योंकि समाज के चिंतक है तो सबको लेके चलते हैं। और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेकुलर एक गरीबों की पार्टी है और सब धर्म सब समाज को लेकर चलने का काम करती है। उसी कड़ी में इनका आज हम लोग जो दायित्व दे रहे हैं, हम आशा करते हैं इसका निर्वहन पूरे मन से करेंगे और अपनी जितनी क्षमता है उससे करेंगे। इनको पुनः शुभकामना देते हुए मैं आप सबको भी धन्यवाद। देखिए, उनके कहने के परिप्रेक्ष्य था कि शराबबंदी कानून जो बिहार में चल रहा है और जिस तरह से फेल्योर है हर स्तर पर, क्योंकि शराब आप सभी समाज के हैं और आप भी सब लोगों को देख रहे हैं और आए दिन घटनाओं को भी आपने अपने माध्यम से दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि शराबबंदी सिर्फ नाम की है, कागजों पर है, लेकिन शराब सही मायने में बिहार में सब जगह मुहैया कराई जा रही है। और जब शराब सब जगह मिलता है और जब बॉर्डर क्रॉस होकर जब शराब बिहार में आ रहा है और जब इलीगल शराब के धंधे उद्योग चल रहे हैं और गलत शराब विषैले शराब परोसा जा रहा है, गरीबों को आम लोगों की मृत्यु हो रही है, तो हम समझते हैं कि इस तरह के नीति को जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इससे और अराजकता फैल रहा है, एक कुछ लोगों का धंधा फूल रहा है और जो खास करके जो सप्लाई चेन है, जो कुछ लोग सत्ता के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उनको आप रोक नहीं पाते हैं और कागजों पर सिर्फ शराब नीति की बात करते हैं। तो ऐसी शराब नीति को रहने से क्या फायदा है? ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए और जो इस तरह के जो निरंकुश लोग हैं और जो इस तरह गलत नीति को अपनाता है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हट जाना चाहिए, तभी उन लोगों को। लेकिन भाजपा के सपोर्ट में, भाजपा तो इसकी सपोर्ट में है और आप लोग भाजपा के साथ में है, तो इस संबंध में कोई वार्ता हुई है कि अभी तो पहले लोकसभा चुनाव है? देखिए, जहाँ तक शराब नीति की बात है और शराबबंदी की बात है, दो अलग बात है। हम लोग जब नीति बन रही थी तो उस समय भाजपा एनडीए गठबंधन था, उसमें माननीय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी भी उसमें हाथ उठाए थे। जीतन राम मांझी ने कभी नहीं कहा कि शराब पियो, शराब पीना बुरी बात है, गरीबों के लिए शराब तो अभिशाप है, उसके लिए तो एक तरह से समझिए कि विष के समान है। शराब पी के कहाँ से कहाँ उनकी जीवन शैली खराब हो रही है। लेकिन आप इस बात को भी तो सोचिए कि जो व्यक्ति शराब नहीं भी पीता है, उस टोले में अगर कोई एक व्यक्ति वो काम कर रहा है, उसके घर में पुलिस घुस जाती है, उसके मान सम्मान और इज्जत के साथ समझौता किया जा रहा है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? गरीब जो जेल में फ्री में चला जा रहा है और उसके पास पैसे नहीं है अपना बेल लेने के लिए, उसके परिवार जो 5 सदस्य होते हैं वो भूखे रह रहे हैं,
2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उसकी जवाबदेही क्या? ये हम शराबबंदी के उस तरीके के हम गलत मान रहे हैं, ना कि हम कह रहे हैं कि शराब पियो। हम लोग भी जिस समाज से आते हैं, सबसे ज्यादा हम देखे हैं कि वहाँ पर शराब की लत लोगों को है। वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जहाँ तहाँ इस तरह के धंधे में लग रहे हैं और गलत कामों में लिप्त हो रहे हैं। तो हम लोग इस शराबबंदी के खिलाफ, उन्होंने कहा था एक बात आप लोग गौर नहीं किए, वो बोले थे क्या बिहार में शराबबंदी है? ऐसी कौन सी शराबबंदी जहाँ पर शराब हर जगह मुहैया करा जा रहा है, हर जगह मिले। आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई पुलिस के लोग शराब पी रहे हैं, कोई स्टेशन पर मिल जाते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी शराबबंदी, नाम की शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। एक अगर आपको सही में आप शराबबंदी करना चाहते हैं तो बैठ के समीक्षा करनी चाहिए। और कहीं भी हम लोग रहें, एनडीए में भी रहें, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी रहे, जीतन राम मांझी एक ऐसे विभाग नेता हैं तो वहाँ भी बोले कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और पर्सनल और व्यक्तिगत तौर पर भी बोले कि कुछ गलत हो रहा है, शराबबंदी के नाम पर लूट हो रहा है। और जो हमारे चौधरी भाई हैं, वो जो उनके लिए उसका जीविका का साधन था वो बंद कर दिया गया, उसको उन्होंने चालू कराने की बात की। और उन लोग या तो रिहेबिलिटेशन को प्रोग्राम बनाइए, जन जागरण कार्यक्रम चलाइए, ताकि उन लोगों को पता चले बुरी चीज है। नहीं तो खाली कागजों पर काम चल रहा है, इससे खराब चीज कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ आर्थिक दौर। उस परिप्रेक्ष्य को भी मैं बता देना चाहता हूँ। उनका कहना था कि वो शराब के लिए कभी नहीं कहे, लेकिन वो उस कंटेस्ट में कहे कि जब कुछ बड़े लोग, संभ्रांत लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं, अच्छी शराब का सेवन करते हैं और वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, समाज में रहते हैं, तो तुमको अगर लत लग गया है, तुमसे छूट नहीं रहा है, तो ऐसा काम मत करो कि शराब तुमको पी जाए, तुम थोड़ी थोड़ी पी करके काम चला लो, अच्छा काम करो। ये कहने का मतलब जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, राजनीतिक भागीदारी की हम बात करते हैं। और राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं किसकी? कि जो गरीब है, जो भी पिछड़ा है, और खास करके पिछड़ों में और गरीबों में जो दलित है, दलितों में भी एक समाज ऐसा है जिसकी जनसंख्या होने के बावजूद भी उसको नगण्य के रूप में माना जाता है और उसकी प्रतिनिधित्व नहीं है, उसकी भागीदारी नहीं है। अगर सही तरीके से जातीय जनगणना होगी तो निश्चित तौर पर उसकी संख्या उभर के आएगी, तो वो अपना प्रतिनिधित्व मांगेगा। उसको फिर कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारी संख्या नहीं है, तो इसके हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक जनगणना जो हो रहा है वो सही तरीके से हो, आर्थिक सर्वेक्षण चाहे जनगणना जिसकी बात हम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हो। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर है, आप भी जानते हैं, तोड़ फोड़ में माहिर है। कैसे माहिर है? दलित महादलित कर देते हैं और कुछ दिन के बाद वो महादलित दलित एक हो जाता है। फिर भी दो जातियों की 2 तरह के नामांकन किए हैं, 4 लोगों को छाड़ देते हैं, कुछ दिन को 4 लोगों को फिर ले आते हैं और दलित महादलित चलता है। किसी को आप एसटी बना देते हैं वोट लेने के लिए, किसी को एससी बना देते हैं, बाद में कोर्ट में वो टूट जाता है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहीं कोर्ट में नहीं चल जाए, अब कोर्ट अगर रोक नहीं दे, कोई अगर आप गलती की है तो कल कहेंगे हमने तो किया, भाजपा ने रोक दिया, हमने तो किया, फलना रोक दिया। तो इस सोशल इंजीनियरिंग से हम लोग तरह से, ना कि हम लोग जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसके हम पक्षधर है। क्योंकि हमारी जो संख्या है वो आनी चाहिए, हमारी ताकत दिखनी चाहिए, इसी की लड़ाई में। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज बापू सभागार में अति पिछड़ा सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मायावती के भतीजे आ रहे हैं। एनडीए की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है अति पिछड़ा समाज से संपर्क करने के लिए? देखिए, ये हर पार्टी का अपना कार्यक्रम है, हर पार्टी को अधिकार है लोकतंत्र में। कि बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है, उसमें एनडीए और किसी पार्टी को लेना देना क्या हो सकता है? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ उनके जैसा। मैं समझता हूँ कि मैं उस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने सुना, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन्होंने सरकार के, बिहार सरकार के सलाह दी है। इन्होंने कहा कि शराबबंदी पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। काहे कि आए दिन बिहार में शराब से लोग घटना मृत्यु होती है, शराब जहरीली शराब पीने से मृत्यु होती है। केवल दिखावा है। बिहार सरकार ने दिखावा किया है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराब बिहार में चालू है। लोग बॉर्डर पार से शराब ले आते हैं और अवैध रूप से शराब के धंधा बिहार में चालू है। आप पर इसका क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।